साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जब स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं की बजाय लहर वहर कहर और बादशाह के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़े जाने लगेंगे तो संघर्षशील नेता गायब होकर के हेमा मालिनी जैसी सांसद ही नसीब होंगी। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। मथुरा की जनता 2 बार हेमा मालिनी को संसद में पहुंचा चुकी है, मगर स्थानीय लोगों से पूछिए कि स्थानीय जनता के मुद्दों में या रोजमर्रा की जरूरतों में कितनी काम आती हैं तो लोग कहेंगे नहीं। इसके बावजूद बीजेपी ने लगातार तीसरी बार इनको चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जनता की दुख दर्द तकलीफें, सड़क पर संघर्ष तो भूल ही जाइए। हेमा मालिनी के लिए उनकी लग्जरी लाइफ, ऐसो आराम ज्यादा जरूरी है। वीडियो में दिख रहा है हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, चुनाव के लिए आ रही थी मथुरा, लेकिन जब एक गाड़ी देखती हैं तो गाड़ी उनके ऐसो आराम के सामने छोटी नजर आती है। कहती हैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। कार्यकर्ता बेचारे महारानी जी के लिए फॉर्च्यूनर की व्यवस्था करते हैं। फॉर्च्यूनर में बैठी ही थी, लेकिन सीट कंफर्ट नहीं लगी, खुद से एडजस्ट कर नहीं सकती थी, तो एक कार्यकर्ता को काम पर लगाया, सीट एडजस्ट करो। इसके बाद पीछे बैठे हुए कार्यकर्ताओं की तरफ मुखातिब होते हुए उनको भी धमकाया कि सीट पीछे करके रखना। एक सेकंड आप जीप वेप नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी है, उसमें बड़ी गाड़ी ले लो। फॉर्च्यूनर के आपने फॉर्च्यूनर ले अच्छा, अभी कहाँ ले जा रहे हैं? कितना दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। नो रोड, सीधा आप ले जाएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। 1 मिनट लगेगा बस वहाँ पार। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हेमा मालिनी की एक तस्वीर गेहूं के खेतों से आई थी, फसल काटते हुए। उस समय लोगों ने कहा था कि देखो हेलीकॉप्टर से उतरी और डायरेक्ट खेत में गेहूं काटने पहुंच गईं। इसको राजनीतिक स्टंट बताया था तो बीजेपी के चरण चुम्बकों ने सवाल उठाए थे कि देखो एक नारी का विपक्ष कैसे अपमान करता है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद तय हो गया कि वास्तव में वो पॉलिटिकल नौटंकी ही थी। इस तरह के सांसद चुनने के बाद अक्सर जनता ढूंढती रहती है कि हमारे सांसद हैं कहां। बस इस बात में खुश होती रहती है कि मैंने किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा ली। अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी है किसकी? वास्तव में ये जिम्मेदारी स्थानीय जनता की है। हेमा मालिनी को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं। न संसद में मुखरता से बात रखती हैं, न संसद में पूरा समय देती हैं, न क्षेत्रीय जनता को पूरा समय देती हैं। इसके बावजूद अगर मथुरा की जनता 2 बार जिता चुकी है और तीसरी बार बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है, मतलब बीजेपी को पता है कि इस लहर वहर कहर के शोर में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चेहरा, संघर्षशील नेता कोई मायने नहीं रखते। किसी को भी उतार दो, वो कितने भी घमंड में हो, लेकिन राष्ट्रवाद की आंधी और धर्म की चाशनी में लिपटा करके हम अपने कैंडिडेट को जिता ही लेंगे। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जी 9 दिन में दूसरी बार मथुरा पहुंच रहे हैं। वैसे भी पिछली बार टारगेट अयोध्या था, इस बार टारगेट मथुरा है, क्योंकि अयोध्या का यानी कि राम का जितना इस्तेमाल हो सकता था वो कर लिया गया है। अब इस्तेमाल की बारी श्री कृष्ण की है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं हैरत में पड़ गया कि ज्यादातर लोकसभा के प्रत्याशियों को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पैर पकड़ने पड़ते हैं, धूप में पसीना बहाना पड़ता है,
एक एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसमें भी अगर एटीट्यूड जरा कहीं दिखा दिया तो जनता यानी कि मतदाता नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस घमंड के सामने, इस एटीट्यूड के सामने भी जनता अगर बार बार नतमस्तक हो रही है तो बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है कि इस देश में मतदाताओं का मानसिक स्तर अभी कहां तक पहुंचा है। इसी फेहरिस्त में एक और नाम है रवि किशन। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर से सांसद हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ माना जाता है। जब भी ये दोनों मंच शेयर करते हैं तब योगी जी रवि किशन का मजाक उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए देखे जा सकते हैं और रवि किशन भी मस्खरों की तरह ही कर देते हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी में एक से बढ़कर एक अश्लील गाने गाने वाले मनोज तिवारी का भी नाम आता है और अब कंगना रनावत का भी नाम आता है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से आए हुए तमाम अभिनेता या अभिनेत्री अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त का नाम भी आता है जिन्होंने गंभीर राजनीति की थी। तमाम अन्य नाम भी हैं, लेकिन इन तमाम मस्खरे चेहरों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी मतदाताओं में वोट को लेकर के वो जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए। वरना हेमा मालिनी जैसों की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के इस तरीके से महारानी की तरह बर्ताव करें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।